नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम इंस्टीट्यूट अनजान शहीद में। बहुत दिनों से यह जानने के लिए आप इच्छुक बने रहे होंगे कि कोविड-19 के कारण 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो कौन कौन सी टॉपिक को हटाया गया है। इस वीडियो में इसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यूपी बोर्ड 10th मैथमेटिक्स सिलेबस 2020-21। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इकाई 2 बीजगणित, इसमें देखिए बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न कम कर दिए गए हैं। वृत्त से देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ख, किसी बा बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखिए ऑप्शन 4, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के nवें पदों की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। इकाई 5 त्रिकोणमिति, इसमें त्रिकोणमिति सौर समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। इकाई 7 प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। ये 30% सिलेबस कम कर दिए गए हैं। अब हम बताएंगे 70% पाठ्यक्रम जो हम इस समय कक्षा 10 के विद्यार्थियों को पढ़ना है। देखिए 100 गणित कक्षा 10 की 3 घंटे की रहेगी। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम पूर्णांक 23 एवं 10, यानी 70 में आपको 23 नंबर लाने होंगे, 30 में आपको 10, लिखित परीक्षा में 23 और प्रोजेक्ट कार्य में आपको 10 नंबर पासिंग मार्क होंगे। कुल 33 अंक लाने होंगे पास होने के लिए। देखिए सिलेबस संख्या पद्धति से 5 अंक, बीजगणित से 18 अंक, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक, ज्यामिति से 12 अंक, त्रिकोणमिति से 10 अंक, मेंसुरेशन से 10 अंक, सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 अंक, टोटल आपके 70 अंक हैं। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है। इकाई 1 संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। इस संख्या पद्धति में इतना पढ़ना है। इकाई 2 है बीजगणित, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि पढ़नी है। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण भी पढ़ने हैं। यूनिट 3 द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा
गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। इतना इसमें पढ़ना है द्विघात समीकरण में। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला है रेखा। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ना है। रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल। इकाई 4 ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, जिसमें यहाँ पे दिया है क ख ग घ अंगा च छ ज झ करके आए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब चीज़ें सिलेबस में समाहित की गई हैं, तो स्क्रीनशॉट हो गया। आगे चलते हैं। रचना है। इसमें दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। ख है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ग है एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एवं त्रिभुज की रचना करना। इकाई 5 है त्रिकोणमिति। इसमें देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश और 19 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 अंश, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, उनके बीच संबंध भी पढ़ना है। दूसरा इसमें है त्रिकोणमिति समीकरण। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। इसमें थर्ड है ऊंचाई और दूरी। तो इसमें उन्नयन कोण पढ़ना है, अवनमन कोण पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। उन्नयन अवनमन केवल 30 डिग्री, 45 तथा 60 डिग्री होना चाहिए। इकाई 6 है मेंसुरेशन। इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना है, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। इसमें सेकंड है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें देखिए निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्ति, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक, ये सब पढ़ना है। ख में दिया एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न भी पढ़ने हैं। इकाई 7 में है सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ भी पढ़ना है। तो इतना लिखित यानी 70% में इतना सिलेबस दिया गया है। आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।